2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ पर एक आरोप लगता आया है कि जो विपक्ष से जुड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस से जुड़े जितने भी नेता हैं, और खासकर वो नेता अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से हैं तो उन पर गैंगस्टर और कुर्की की कार्रवाई हुई है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है ये और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब हम इस समय 2025 के जब 25 में खड़े हैं और 2027 का चुनाव 20 महीने से भी कम समय बचा है, तो इससे पहले अभी प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से गुलशन यादव के घर पर 7 करोड़ से अधिक 10 करोड़ के आसपास की कुर्की की कार्रवाई होती है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद रमाकांत यादव पर कार्रवाई होती है और उनकी 53 बीघा जमीन और उस पर बने मुर्गी फार्म की कुर्की होती है, जिसकी कीमत लगभग 26 करोड़ आंकी जा रही है। और इसके बाद से अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं योगी आदित्यनाथ की मंशा पर। तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर और जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर जो सक्रिय है वो लगातार योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। और उनका आरोप है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक नेताओं पर, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और इसी तरह एक बसावन इंडिया में एक लेख छपा है, बसावन इंडिया ने छापा है इस मामले को। उन्होंने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़े, दलितों व अल्पसंख्यक समाज के मजबूत नेताओं को सत्ता व प्रशासन द्वारा उनके राजनीतिक रसूख को कुचला जा रहा है। आजमगढ़ से 4 बार सांसद और वर्तमान विधायक शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव, जो अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज उन्हीं पर योगी सरकार द्वारा जाति आधारित दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो स्वयं को कानून और धर्म का रखवाला बताती है, वह खुलेआम स्वर्ण अपराधियों पर मेहरबान है। अपने स्वजातीय माफिया सोनू सिंह, मोनू सिंह, ब्रजेश सिंह, राजा भैया, ब्रिजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह जैसे पूर्वांचल के सरकारी गुंडों को राजनीतिक संरक्षण देकर चुप्पी साधे हुए हैं। दलित सांसद पर हमला कर नंगा नाच करने वाली करनी सेना के स्वजातीय गुंडों पर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई कब होगी? अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, अगर आप ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप समाजवादी, अंबेडकरवादी, सेकुलर विचार रखते हैं, तो आपके लिए है FIR, कुर्की, संपत्ति जब्ती, जेल और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मनुवादी, सामंतवादी, वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ सामाजिक युद्ध है। ये बसावन इंडिया में एक लेख छपता है और वो जो इस कार्रवाई हो रही है इस पर लगातार लोग लिख रहे हैं जो पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से। और उनका सीधा सीधा कहना है कि 2027 को नजर में रखते हुए योगी आदित्यनाथ को लगता है कि जो लोग उनके लिए राजनीतिक खतरा हैं या फिर जो अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उनका वर्चस्व है, जिनसे राजनीति यानी कि चुनाव में लड़ना या उनको हराना असंभव है, ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और खासकर वो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर। इससे पहले गुलशन यादव पर कार्रवाई हुई, उसके बाद रमाकांत यादव, और इससे पहले अगर पीछे जाएं तो उसमें उनका नाम, जो नाम आते हैं वो नाम है आजम खान साहब पर आता है, उसके बाद इरफान सोलंकी पर होता है, इस कार्रवाई होती है। और इस तरह के तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता और जिनका अपने क्षेत्र में दबदबा है, जो अपने क्षेत्र में आज भी अपराजय हैं, ऐसे नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है ये कार्रवाई और बढ़ रही है। और इसी तरह जब बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो मुलायम सिंह यादव नाम के यूजर हैं, ये आजमगढ़ से हैं, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखते हैं, उन्होंने पोस्ट लिखा है कि सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ जा रहे हैं, इसलिए वहां के जितने बाहुबली नेता हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। चर्चा यह भी है कि रमाकांत जी की कई करोड़ की संपत्ति योगी सरकार जब्त करवा रही है और अभी हाल में उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। यादव, मुस्लिम या कोई और छोटी जाति का है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है, किंतु कार्रवाई सिर्फ जाति देखकर क्यों की जाती है, इसका मुझे खेद है। इसी प्रकार
ठाकुर बाहुबली नेता हैं, जैसे कि उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जो योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं, जो ठाकुर बिरादरी से जो नेता आते हैं, जो बाहुबली हैं, जिनका सिक्का चलता है पूर्वांचल में। तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की और सवाल पूछा है कि इन पर कार्रवाई कब होगी। क्या ये इसलिए बचे हुए हैं कि ये भाजपा से सभी जुड़े हुए हैं, या इसलिए बचे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं। तो इस कार्रवाई में जैसा उन्होंने जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट को मैं बता रहा हूं जिनमें जिनके नाम है। सबसे पहला नाम है ब्रजेश सिंह और लिखा है कि 106 मुकदमे हैं। धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे हैं। रघुराज प्रताप सिंह पर 31 मुकदमे हैं। उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे दर्ज हैं। अशोक सिंह चंदेल पर 37 मुकदमे दर्ज हैं। विनीत सिंह पर 34 मुकदमे दर्ज हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 84 मुकदमे दर्ज हैं। चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। सोनू सिंह पर 57 मुकदमे दर्ज हैं। मोनू सिंह पर 48 मुकदमे दर्ज हैं। अजय सिंह सिपाही पर 82 मुकदमे दर्ज हैं। पिंटू सिंह पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। सनी सिंह पर 48 मुकदमे दर्ज हैं। संग्राम सिंह पर 58 मुकदमे दर्ज हैं। चुन्नू सिंह पर 42 मुकदमे दर्ज हैं। बादशाह सिंह पर 48 मुकदमे दर्ज हैं आदि हैं। इन पर कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल पूछ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, आजमगढ़ से हैं, और इनका सीधा सवाल है, इनका कहना है, आरोप भी है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर कि जो उनके स्वजातीय हैं वो कहीं से भी हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो खासकर पूर्वांचल के जो बाहुबली नेता हैं और वो ठाकुर समाज से हैं, यानी योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं, उन पर उन्होंने उनका लिस्ट जारी की है और पूछा है कि क्या इन पर भी कभी कोई कार्रवाई होगी, इनकी भी संपत्ति की कुर्की होगी, या इन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, जबकि इन पर दर्जनों के हिसाब से मुकदमे दर्ज हैं। और आरोप इन लोगों का यह है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बुरी तरह पिछड़ने के बाद वो अब जब इस तरह मैदान लड़कर नहीं जीत पा रही है, तो अब वो सीधा सीधा जो उनके मजबूत नेता हैं, जो मजबूत किले हैं, जिस मजबूत किलों से जो उनके जहां से जिनको ढहाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है चुनाव में, तो वहां से चुनाव लड़ने वाले या वहां से तैयारी करने वाले नेताओं पर उनकी संपत्ति जब्त करने का, उन पर गैंगस्टर लगाकर उनको जेल भेजने की कार्रवाई योगी सरकार कर रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं एक सवाल आप पर भी छोड़ता हूं, क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और या ब्राह्मण, जो खासकर विपक्ष से जुड़ा है, बीजेपी से नहीं जुड़ा है, बीजेपी के खिलाफ है, चाहे वो हरिशंकर तिवारी हो या फिर बनारस वाले मिश्रा हैं, जिस तरह से उन पर कार्रवाई की गई, तो क्या आपको भी लगता है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, यानी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, उस पर इस तरह की कार्रवाई होगी? और जो भाजपा से जुड़ा है, वो चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे जितने उस पर मुकदमे दर्ज हों, उसके लिए कानून में ना कोई गैंगस्टर एक्ट है और ना ही कुर्की की कोई धारा है। तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस पर कि क्या समाजवादी पार्टी और विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश है, जो उनके मजबूत नेताओं पर लगातार इस तरह की कुर्की और गैंगस्टर की कार्रवाइयां हो रही हैं? हमारे साथ बने रहें, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।